याददाश्त का कम होना, बातें भूल जाना, एक ऐसी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जो एक इंसान के पर्सनालिटी को, उसके इंटेलेक्ट को, उसके इमोशंस को, सबको एकदम डिस्टर्ब कर दे। एक बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया और वो है अल्जाइमर्स डिजीज़। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अर्पणा, आपकी होम्योपैथिक डॉक्टर। आज हम बात करेंगे अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में। तो दोस्तों, ये जो अल्जाइमर्स डिजीज़ है, ये एक प्रकार की मेमोरी संबंधित या याददाश्त संबंधित बीमारी है, जिसमें हम देखते हैं कि एक इंसान का जो डेली लाइफ है, उसका ऑक्यूपेशन है, सोशल सर्कल है, सब कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। ये जो अल्जाइमर्स डिजीज़ है, ये होता है क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, ये एट्रोफी या इसका साइज़ छोटा होने लगता है या नर्व सेल्स कम होने लगते हैं। आपस में जो दो नर्व्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं, न्यूरोट्रांसमिशन होता है, तो जो केमिकल्स इसके लिए चाहिए वो कम हो जाता है। ये एज के साथ साथ होता है। तो चलिए समझते हैं और अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में। तो दोस्तों, अल्जाइमर्स डिजीज़ में हमारे ब्रेन में प्रोटीन डिपोजिशन हो जाता है, प्लाक डिपोजिशन हो जाता है। ये प्लाक बनता है एमाइलॉइड से और टैंगल्स जो बनता है टाउ प्रोटीन से। तो एमाइलॉइड और टाउ प्रोटीन ये ब्रेन में डिपॉजिट होने के कारण जो ब्रेन का साइज़ है वो एट्रोफी, छोटा हो जाता है या वो श्रिंक होने लगता है। आपस में जो दो नर्व्स कम्युनिकेट करते हैं, न्यूरोट्रांसमिशन होता है, वो भी इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाता। सबसे जो पहला पार्ट ब्रेन का इफेक्ट होता है वो होता है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस वो एरिया है जो आपके रीसेंट मेमोरी को रेगुलेट करता है। तो इसीलिए अल्जाइमर्स पेशेंट्स को आप देखेंगे, उनका जो पहला सिम्टम होता है कि रीसेंट मेमोरी लॉस हो जाता है। उनको याद नहीं रहता, दिन में उनको याद नहीं कि नाश्ते में क्या खाया था, या शाम को याद नहीं कि लंच में क्या खाया था। तो रीसेंट मेमोरी लॉस हम देखते हैं बहुत प्रोमिनेंटली, जो पहला सिम्टम होता है अल्जाइमर्स डिजीज़ का। इसके साथ साथ क्या होता है ना, बीमारी जैसे जैसे करके बढ़ती है उस हिसाब से इसके सिम्टम्स या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम अर्ली सिम्टम की बात करें, एकदम फर्स्ट जो सिम्टम होगा या अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स डिजीज़, तो इसमें रीसेंट मेमोरी लॉस होना, फॉरगेटफुलनेस, याददाश्त कम होना, थोड़ा बहुत डिसोरिएंटेशन हो जाना। बट ये लोग अपना काम खुद से कर सकते हैं या अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। अब जब ये मॉडरेट ग्रेड सिम्टम्स हो जाते हैं तो हम देखते हैं डिसोरिएंटेशन बढ़ जाता है, वॉन्डरिंग, इनका खो जाने का डर रहता है क्योंकि ये डिसोरिएंटेड हो जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इनका जो चिड़चिड़ापन है वो होने लगता है, इरिटेबिलिटी होने लगती है। सनडाउनिंग, सनडाउनिंग का मतलब है जैसे सूरज ढलता है इनका चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, दे बिकम मोर इरिटेबल, चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसमें हम कॉन्फेबुलेशन की भी सिम्टम देख सकते हैं। तो कॉन्फेबुलेशन का क्या मतलब है, क्योंकि इनको मेमोरी लॉस हो रहा है तो चेन ऑफ थॉट्स में कहीं ना कहीं कुछ इनको कुछ बातें याद नहीं आ रही तो कुछ और बात से इसको फिट कर देते हैं, फैब्रिकेशन कर देते हैं फैक्ट का, बट इसमें इनका कोई गलत इंटेंट नहीं होता है। मतलब वो जस्ट मेमोरी लॉस को वो फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसमें उनका किसी तरह का भी गलत इंटेंशन नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्फेबुलेशन। ये भी सिम्टम हमें देखने को मिलता है। अब जैसे जैसे बीमारी और बढ़ती है या लेट ऑनसेट अल्जाइमर्स डिजीज़ होता है तो इसमें हम देखते हैं मसल वीकनेस हो जाना, डिस्फेजिया होना, बात नहीं कर पाना, जनरली बेड रिटन, कोई इन्फेक्शन हो जाना जैसे निमोनाइटिस, ऐसा हो सकता है। अब अगर अल्जाइमर्स डिजीज़ है तो हम होम्योपैथी से क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं हम उनको मैनेज कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कुछ हद तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बीमारी जो प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर विच इज़ प्रोग्रेसिव बीमारी, ये जो प्रोग्रेस कर रहा है उसको हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं और सिम्टम्स में मदद कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं, पर इससे पहले सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं दवा लेना तो ज़रूर आप अपने होम्योपैथिक
फिजिशियन से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी दी गई हैं। आप हमारे वेबसाइट drarpana.com पे जा सकते हैं या हमारे ऑफिस का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी भेज सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दवाओं के बारे में। सबसे पहली हमारी मेडिसिन है कैनाबिस इंडिका। ये जो कैनाबिस इंडिका मेडिसिन है, इसमें हम देखते हैं कि जो शुरू के सिम्टम्स होते हैं, जैसे फॉरगेटफुलनेस है और अभी जस्ट रीसेंट मेमोरी के साथ प्रॉब्लम हो रही है और पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, तो हम कैनाबिस इंडिका के बारे में सोच सकते हैं। अगली हमारी दवा है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम में मेमोरी लॉस हो रहा है, डिसोरिएंटेशन है, चीज़ें समझ नहीं आ रही है, इनको नींद नहीं आती है ठीक से, बहुत ज़्यादा इनको जो एक बेचैनी, रेस्टलेसनेस बनी हुई है, ऐसे में एनाकार्डियम सोच सकते हैं। थर्ड मेडिसिन है एल्यूमिना। एल्यूमिना में हम क्या देखते हैं, मेमोरी कमज़ोर होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, टू कंप्लीट मेमोरी लॉस। तो इनसे कोई सवाल पूछेंगे तो तुरंत जवाब नहीं दे पाते हैं, इनको समझ नहीं आता है क्या रिप्लाई देना है। इसमें हम देखते हैं एक पिकुलियर सेंसेशन होता है, ऐसा लगता है कुछ गले में फंस रहा है, कहीं कुछ अटक रहा है, एक प्लग काइंड ऑफ सेंसेशन कि प्लग कहीं पे फंस गया है, गले में फंस गया है, ऐसी इनको फीलिंग होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है एल्यूमिना में। इसमें एक मस्कुलर वीकनेस, पैरालिसिस काइंड ऑफ वीकनेस का भी महसूस होता है, हाथ पैर में कमज़ोरी महसूस करना, ये भी बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम होता है एल्यूमिना का। नेक्स्ट हमारी दवा है नक्स मॉस्किटा। नक्स मॉस्किटा में हम देखते हैं एक बहुत ज़्यादा एक जो है नींद आ रही है, आंखें खुल नहीं रही, दिन में भी बिल्कुल ड्राउजीनेस है, चल रहे हैं तो लुढ़क रहे हैं, गिरने का डर है, स्टैगरिंग गेट है, ऐसे में नक्स मॉस्किटा एक अच्छी मेडिसिन। नेक्स्ट है कालीफॉस। अब कालीफॉस ये हमारी नर्व टॉनिक है, जिनको नींद नहीं आती, नसों में कमज़ोरी है, घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी बनी रहती है, माइंड एकदम रिलैक्स नहीं हो पाता, इनके लिए कालीफॉस एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। तो दोस्तों कारण क्या होता है अल्जाइमर्स का? कारण हो सकता है स्पोरैडिक, यानी जो एज के साथ साथ होता है, लेट ऑनसेट होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अल्जाइमर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। एक होता है फेमिलियल। फेमिलियल जो है ये किसी डोमिनेंट जीन के वजह से म्यूटेशंस हो रहे हैं, उसके वजह से हो सकता है, फैमिली में हिस्ट्री है उसके वजह से हो सकता है, और ये जनरली अर्ली एज या यंग एज में भी हो सकता है। एक और कारण हो सकता है ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम, जिसमें मेमोरी लॉस, फॉरगेटफुलनेस या अल्जाइमर्स जैसे लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अल्जाइमर्स डिजीज़ या द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन द एल्डरली, आपने इसको पसंद किया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। अगर कोई इस तरह की मेमोरी लॉस या याददाश्त कमज़ोर होने की समस्या से ग्रसित है, ज़रूर उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं हमसे अपॉइंटमेंट बुक करना, जाए हमारे वेबसाइट drarpana.com पे या भेजें हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे, केवल व्हाट्सएप से मैसेज, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।